नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। मैं हूँ नीरू भल्ला। और जैसा कि आप सभी ही जानते हैं कि हमारी जो सीरीज़ वीडियो सीरीज़ चल रही है, पहाड़ की मजबूत महिलाएँ। और आज उसी मामले को लेके हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के महानगर हल्द्वानी में। और यह है हीरानगर क्षेत्र जहाँ हम पहुँचे। और जैसा कि आज का जो जो समय है, महिलाएँ हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और जहाँ तक कि ट्रेनें, बस, ट्रैक्टर और ट्रकों को भी ऑपरेट करती हैं। तो वहीं हम देख रहे हैं कि आजकल जो घरेलू महिलाएं घर से बाहर निकल के इंडिपेंडेंट होकर अपने तिपहिया वाहन भी चला रही हैं और घरों में बच्चों को भी संभालती हैं और घर भी संभालती हैं और तिपहिया वाहनों को भी ऑपरेट करती हैं। उसी कड़ी में हम आज एक हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं जो मेरे को लगता है काफ़ी लोगों को स्कूटी सिखा चुकी होंगी। और उन्हीं से पूछते हैं उन्हीं के बारे में थोड़ा सा। नमस्कार मैम, पहले तो आप अपना नाम बताइए मैम। मेरा नाम बीना शर्मा है हाँ जी। और मैं इधर ही हल्द्वानी से ही हूँ। तो ये जो आपका स्कूटी चलाने का जो एक जज्बा है जो आप हर तरह की महिलाओं को सिखा भी चुकी होंगी। और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो आपने ये स्कूटी चलाने का ये पहले शौक कैसे आया। ऐसा तो कुछ नहीं। अब मैं जो मेरी दोस्त थी वो दूसरी जगह जाती थी स्कूटी सिखाने, वहाँ पे डर के थोड़ा सा ऐसे चलाना है, तब मैंने उनको बताया कि ऐसे हल्के हल्के रेस दो और ऐसे करो, तो तब उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपको सिखाना चाहिए। फिर मुझे अब 5 साल हो गए सिखाते सिखाते, और बहुत सी महिलाएं और लड़कियां जो अब खूब कॉन्फिडेंस से चला भी रही रोड पे। और जैसे एक ने सीखा दूसरे को बताया, इस तरह से आते रहते और उन थोड़ी सी मजबूती बन गई। तो ये जो स्कूटी चलाने का जो है इसमें तो आपके पास हर ग्रुप की हर एज ग्रुप की महिलाएं आती होंगी। हाँ जी, सब तो एज ग्रुप। अभी तक आपने ऐसा कोई मतलब जिस उम्र में लोग हिम्मत हार चुके होते हैं उस एज वाली महिला के बारे में बताइए। जी, एक वहाँ पर मल्ला गोरखपुर में ही है जो कि 58 ईयर्स की उस समय थी। तो वो रोज़ देखती थी कि मैं मुझे भी सीखने का जज्बा है, तो मैं फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे को स्कूटी सिखा दो। तो उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया और उसके बाद उन्होंने अच्छे से फिर उन्होंने जुपिटर खरीदी। उसके बाद बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से चलाती हूँ। अच्छा, तो मैम ये ज़्यादातर ये जो स्कूटी चलाने वाली जो महिलाएं आपके पास सीखने के लिए आती हैं उनमें ज़्यादातर हमारी सर्विस वाली महिलाएं होती हैं या घरेलू महिलाएं भी आती हैं। सर्विस वाली भी आती हैं महिलाएं, और फिर और जिनको घर में ज़रूरत है, जैसे हस्बैंड बाहर चले जाते हैं जॉब के लिए, बच्चों को छोड़ना है, ट्यूशन से लाना है, या फिर बाहर किसी काम से जाना है, सामान खरीदने जाना है, तो उसके लिए भी घरेलू महिलाएं भी सीखती हैं। और जॉब के लिए जो जा रही हैं उनके लिए तो है ही ज़रूरी। तो अभी तक कितनी महिलाओं को सिखा चुके हैं आप। हो गया होगा कम से कम 600-700 के करीब, तो मैंने सिखा दिया 5 साल के पीरियड में। अच्छा, यानी हल्द्वानी की जो रोड है वहाँ पर 600-700 महिलाएं उतर चुकी हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैम कभी ऐसा भी समय आया होगा आपके साथ कि जैसे स्कूटी सिखाते में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, दिक्कतों का तो नहीं, फिर आराम से दिक्कत। क्योंकि हमारी जो महिलाएं होती है ना बेचारी कहती है हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है हमारे अंदर, थोड़ा डरती भी हैं, होता भी है ऐसा है ना? नहीं, फिर धीरे-धीरे वो तो बैठती तो थोड़ा-सा डर लगता है कि एकदम हाथ पैर टाइट कर देती है। फिर धीरे-धीरे उनमें एक दिन सीखती है, दूसरे दिन फिर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है उनमें। फिर उनके अंदर ललक जैसी हो जाती है कि मुझे अब तो सीखना ही है। अच्छा। और कभी ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा आपको स्कूटी चलाते समय। और मतलब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई सबके साथ मतलब आपके साथ सबने कॉपरेट किया हुआ है अभी और तो अच्छे से चला रही हाँ है। जी, हाँ जी। अभी तो टच वुड है, ऐसा कुछ नहीं, अभी किसी के साथ कोई हादसा भी नहीं, और कॉन्फिडेंस से जितने भी आए सबने सीखा ही है, और एक-दूसरे को बताया भी है कि हमने सीख लिया, तो इस वजह से वो आ भी रहे हैं। तो हाँ, तो मैम ये स्कूटी चलाने की ललक ही कैसे आई आपके दिमाग में। बस यही था कि जैसे औरतें अब ये है कि उनको सीखना है, तो मेरे अंदर ये था कि इनको अब मजबूत बनाना है, कि इनको अपने इंडिपेंडेंट करना है, और जिससे स्कूटी चलाती रहे और फिर क्या कहते हैं अपना जितने काम है वो खुद से कर पाएँ। जैसे कोरोना के टाइम में क्या हुआ ना, जैसे बहुत सी टीचर हैं कॉलेज की या स्कूल की, तो उनको जाने में ऑटो नहीं मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा था, तो उस समय में भी पहले लोगों ने सीखा, और फिर इसमें उनको बहुत मदद मिली कि अपने कहीं किसी को कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है, तो मैं टीचर के लिए तो खुले ही थे उस समय, तो उन्होंने वहाँ पे गए तो थोड़ा सा शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो हमने सीख लिया टाइम से।
जी, लेकिन हमने तो ये भी सुना हुआ है मैम स्कूटी के साथ-साथ ट्रक भी ऑपरेट करती हैं, चलाती हैं, तो ये पूछते हैं मैम से ही। हाँ, मैं दरअसल हरियाणा से हूँ और क्या कहते हैं वहाँ हमारे फार्म में बहुत बड़े-बड़े तो हमने वहाँ पे ट्रैक्टर भी चलाया है और मैं फोर व्हीलर कार वगैरह भी चला लेती हूँ। और अभी दरअसल बहुत सी लेडीज़ जिन्होंने स्कूटी सीखी है वो मुझे फ़ोर्स भी कर रही हैं कि आप है ना हमें कार सिखाइए। लेकिन अभी मैं थोड़ा-सा इसमें व्यस्त हूँ और फिर जब सिखाऊँगी, शुरू करूँगी तो सबको कराना ही है मुझे। बहुत अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा-सा एक सवाल पूछना मैम से भूल गई हूँ। ये जो आप स्कूटी सिखाते हो और इसके लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है सुबह और शाम भी, तो इसमें आपका परिवार आपका कितना सपोर्ट करता है? पूरा करते हैं, पूरा सपोर्ट रहता है मेरे हस्बैंड का भी, मेरे बच्चों का भी। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो मैं उनका पूरा मैनेज करके आती हूँ कि बच्चे का जैसे लंच वगैरह सब फिर मैं मॉर्निंग और इवनिंग ही आती हूँ स्कूटी के लिए, फिर अपना बीच में मैं घर का काम निपटाती हूँ। भरी दोपहर, सुबह, आंधी, बरसात, गर्मी, ठंड सब झेलती हुई मतलब मैम ने एक अपना रूटीन बना रखा है। भाई साहब इसमें आपका पूरा सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, पूरा करते हैं वो। मान लो मैं छोड़ के भी आ जाती हूँ तो पीछे से जो काम होता है वो कर लेते हैं, फिर सबका सपोर्ट है पूरी फैमिली का। तो मैम जिस तरह आप ये स्कूटी चलाते हैं और हमारी जो बाकी महिलाएं हैं जो अभी जिनका अभी ऐसे भी हालात बन जाते हैं कि वो सीखना तो चाहती हैं लेकिन घर बाहर से उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता और इसी के बारे में थोड़ा हमारी महिलाओं को थोड़ा आप उनके बारे में थोड़ा बताइए। बस यही है कि थोड़ा अपना मन बनाना चाहिए कि मुझे ये काम करना है तो जो ठान लेता है वो कर ही लेता है उस काम को ना। अपना दृढ़ निश्चय बनाओ कि मुझे ये सीखना है तो सीख ही लेता है। औरत मान लो क्या नहीं कर सकती है, जो ठान ले वो तो कर ही लेगी पूरा ना। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ बीना मैम, स्कूटी ट्रेनर। और अगर आपको भी सीखनी है और मैम बहुत अच्छी स्कूटी सिखाती हैं और मैंने भी इनसे सीखी है, ये मेरी गुरु है। मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी लेकिन मैम ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया है। लेकिन इसी तरह मैं कहती हूँ कि सभी महिलाओं को सीखना चाहिए और कॉन्फिडेंस करते करते ही आता है। कोई भी काम करने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत बहुत पड़ती है। आज आज मैम के पास एक नई स्टूडेंट आई हैं, उन्हें सिखाएंगी आज मैम और पूछते हैं कि वो गाड़ी सीखने आई हैं, उनको ये कैसे ललक हुई कि वो गाड़ी सीखें? एक्चुअली मैं देखिए वर्किंग लेडी हूँ। मैं मॉर्निंग में मेरा स्कूल रहता है, फिर दोपहर में मेरा कोचिंग सेंटर है तो मुझे कोचिंग जाना होता है और इसकी वजह से मुझे वॉकिंग डिस्टेंस बहुत पड़ जाता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं जो मेरा वॉकिंग में समय बर्बाद हो रहा है वो कहीं न कहीं यूटिलाइज़ हो, तो मुझे लगा कि स्कूटी सीखना इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। तो इसीलिए मैंने सोचा और मैंने मैम के बारे में सुना है बहुत अच्छे से और काफ़ी मेरे कलीग्स हैं साथ में जो टीचिंग स्टाफ में हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि मैम के पास जाइए और वो आपको पक्का शॉर्टली आपको बिल्कुल ट्रेन कर देंगी। तो यही सुनकर बस मैम का नाम सुन के मैं आ गई हूँ और बस अब मुझे यही उम्मीद है कि मैं अच्छे से सीख जाऊँ। और नाम बताइए मैम। मेरा नाम है दीक्षा गुप्ता। दीक्षा जी चाहती हैं कि मेरा जो समय बहुत ज़्यादा आने-जाने में लगता है वो समय बचे। धन्यवाद। ये आपकी स्टूडेंट्स हैं? यही ना तो सीख रही कितना थोड़ा। समय हुआ है इनको? इनको अभी इनको तो 10 दिन हुए और उनको अभी 15 दिन हो जाएंगे। अच्छा, तो 15 दिन में ये काफ़ी कॉन्फिडेंस हो गया है इन्हें? हाँ, ये तो बाहर भी ले जाती है, अच्छे से चला रही है, अच्छा, अच्छे से ठीक ना है। कॉन्फिडेंस से चला रही है तो पूरा। हम आपके स्टूडेंट से ही पूछते हैं कि हाँ जी, बिल्कुल सर। हाँ, पहले तो बीना मैम से ही पूछते हैं। बीना मैम आपको कितना हो गए मुझे अब 15 दिन हो गए। दिन हो गए? तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप चला लेते हो बाहर रोड में भी चला लोगे रश में? हाँ, चला लेती हूँ, वैसे तो सब चला लेती हूँ, बस थोड़ा-सा डर है, बस डर थोड़ा डर खत्म हो जाए, बस इतना ही है, बाकी सब चला ही लेती हूँ। वो तो ऐसा है ना कि आप लगातार चलाते रहेंगे तो डर भी खत्म हो ही जाएगा। मतलब इस तरह का कोई डर तो नहीं लगा, कभी चोट चपेट तो नहीं लगी आपको? नहीं, नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है ख़ास अभी तक। हाँ, और मैम आपको कितना समय हुआ है? पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनी है। जी, और कितना समय हो गया? मुझे 10 दिन हो गए। मुझे आपके फेस को देख के लग रहा है कि अभी आपको डर लगा है और कितनी चलानी मुझे हो अभी गया है। थोड़ा बहुत चलाना है, अभी मुझे डर ज़्यादा लगता है। ना ना तो आप डरो मत ही ना, तो ऐसे तो कॉन्फिडेंस आएगा, आप चलाते रहोगे तो इस तरह। अब बिना मैम सिखा के ही रहेंगी और मैं सीख के ही रहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। हाँ जी मैम, तो जिस तरह से हमें देख के लग रहा है कि आप लोगों को जिस तरह कॉन्फिडेंस आया है कि गाड़ी चलानी चाहिए आपको, तो आप और महिलाएं जो नहीं चलाना जानती और चलाना सीखना भी चाहती हैं तो वो उन पे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, तो आप कुछ संदेश देंगे हमारी उन महिलाओं के?
हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो चलाना चाहिए। ज़रूरी मतलब ये है कि ये सीखना चाहिए, आगे जाके क्या पता कोई वक़्त ऐसा आए जो चलाना पड़े ना, कोई भी टाइम आ सकता है, पर सीख लें तो ये अच्छा ही है, कोई गलत नहीं है। हाँ, बस ये तो स्कूटी है, आजकल तो महिला पता नहीं क्या-क्या कर रही हैं, ट्रक, बस सब चला रही हैं, तो ये तो छोटी-सी बात है, साइकिल जैसी चीज़ है। हम सोचते हैं कि मतलब हमारी इच्छा है हम भी काफ़ी ट्रक-वरक हम भी चला लें। आप बताइए मैम। मेरे हिसाब से हर किसी को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। कब तक दूसरों पे डिपेंड रहेंगे मार्केट जाने के लिए, शॉपिंग जाने के लिए। तो हमें जब स्कूटी आती होगी तो हम खुद ही जाएंगे। धन्यवाद मैम। और इसी तरह हमारे आगे की कड़ी में जुड़ने के लिए हमारे समाचार सच को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। मैं नीरू बल्ला, नमस्कार।